रिपोर्टिंग का कोई मजहब नहीं होता, रिपोर्टर का कोई मजहब नहीं होता, मजहब ओहदे का नहीं होता, जज का कोई मजहब नहीं होता, अदालत का कोई मजहब नहीं होता, इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता। इंसाफ नहीं देखता कि सामने मुसलमान खड़ा है, ईसाई खड़ा है, हिंदू खड़ा है, सिख खड़ा है या बेदीन शख्स खड़ा है। इंसाफ देखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। ये बहुत आम खबर है, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है स्टे स्ट्रॉन्ग सिद्दीक जान, हैशटैग स्टे स्ट्रॉन्ग सिद्दीक जान। जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इस वक्त, उसके मुताबिक इस मौजू पर पाकिस्तान में 15,000 से जायद ट्वीट्स कुछ 9 बजे से पहले तक हो चुके थे और ये तमाम ट्वीट्स जो हैं सिद्दीक जान से इजहार यकजहती करने वालों की जानिब से किए गए हैं। सिद्दीक जान एक नौजवान जर्नलिस्ट, बड़ा ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, इमर्जिंग, उभरता हुआ, और इसकी रिपोर्टिंग को जब आप सुने तो आपको लगेगा कि सिद्दीक जान एक ब्राइट फ्यूचर रखता है। ये बड़ी मेहनत करता है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मुझे बड़ा अजीज़ है। और सिद्दीक जान जो है इसका अगर आप ट्विटर जाके देखें, जो सब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये सिद्दीक जान के ट्विटर का कवर है। इस कवर पर सिद्दीक जान मौजूद है, दो मेरे साथ काम करने वाली फीमेल एंकर्स, इनमें आशा यूसुफ हैं, ज़रियाब हैं, और मैं, ये नाचीज़ आपको नज़र आ रहा है। ये लाहौर में एक इवेंट था, उसमें हम कुछ नौजवानों से इंटरेक्शन कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, और हम जो है वो सोशल मीडिया पर जो इस वक्त चीज़ें हैं, जो उन दिनों में चीज़ें थी, उस इवेंट में तमाम चीज़ें हम बता रहे थे। तो सिद्दीक जान जो है वो टीवी पर उन दिनों में काम करने वाले 3 एंकर्स के साथ वहाँ नौजवानों के सामने मौजूद था, क्योंकि सिद्दीक जान ने सोशल मीडिया पर अपने आप को मनवाया है, अपना लोहा मनवाया है। सिद्दीक जान ने मेरे साथ 92 न्यूज़ में काम किया है, और जब मैं रोज़नामा दुनिया में रेगुलर कॉलम्स लिख रहा था तो सिद्दीक जान बड़ी मोहब्बत से मेरे कॉलम्स की चुनिंदा लाइंस जो हैं वो शेयर करता था लोगों के साथ, और ये बताता क्या था कि तारिक भाई जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, ये बड़ी मोहब्बत करता है। और मैं इस बात को बड़ा एडमायर करता हूँ कि इसने बहुत कम वक्त में सोशल मीडिया पर अपनी रिपोर्टिंग से, अपनी सलाहियत से ख़ुद को मनवाया है। तो सिद्दीक जान जो है वो पसमानदा इलाके से उठकर इस्लामाबाद के बड़े बड़े सहाफ़ियों के दरमियान बड़ी चीज़ बन गया, टेलीविज़न चैनल्स पर आ गया, और अब प्राइम टाइम में बैठकर वो बड़े बड़े सहाफ़ियों के दरमियान प्रोग्राम करता है, और बहुत सारे बड़े सहाफ़ी जहां नहीं पहुंच सके ये नौजवान वहां पहुंचा है, और इंशाल्लाह और आगे जाएगा। इसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन स्टे स्ट्रॉन्ग सिद्दीक जान ट्रेंड क्यों कर रहा है सोशल मीडिया पर? सुप्रीम कोर्ट में जब काजी फाइज ईसा साहब के केस का, सरीना साहिबा के केस का, इनकी नजरसानी दरखास्तों का फैसला महफूज कर लिया गया, जब यह फैसला महफूज हो गया और इंतजार था, तो उस मौके पर अदालत उज़्मा में ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर अब ये चीज़ें जो हैं वो यक आवाज़ सोशल मीडिया के लोगों की हमें ताकत दिखाई दे रही हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं, और इस वक्त जो है तहलका सा मचा हुआ, तमाम लोग सिद्दीक जान से इजहार यकजहती कर रहे हैं। मैंने आपसे बार बार अर्ज़ किया कि एक हैं मुअज़्ज़िज़, अदालत के मुअज़्ज़िज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, और मैं जब स्क्रीन पर भी आता हूं, टीवी स्क्रीन पर, तो मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जगह, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जगह, मैं मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा, मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, और यहां पर भी मैं मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा कहता हूं। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं पिटीशनर काजी फाइज ईसा की, साइल काजी फाइज ईसा साहब की। तो साइल काजी फाइज ईसा साहब, पिटीशनर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। हम मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस रोल में वो हमारे सामने काजी फाइज ईसा बतौर पिटीशनर हैं। तो उनकी नजरसानी दरखास्त है, उसका फैसला महफूज हो गया और अदालत भरी हुई थी। काजी फाइज ईसा साहब ने उस मौके पर सिद्दीक जान को बुलाया अपने पास, और बुलाकर सिद्दीक जान से कुछ बातें की। बड़े गुस्से में थे। मैंने वहां मौजूद लोगों से, जो अदालत में मौजूद थे, उन लोगों से बात की है। मैं उन लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि जज साहिबान तक एक्सेस नहीं होता, जज साहिबान से बात नहीं की जाती, जज साहिबान से बात करने के नतीजे में उनकी बात इस तरह से रखी नहीं जा सकती, तो मैं अदालत में मौजूद लोगों से बात करने के बाद ये बात आपके सामने रख रहा हूं। गो के
हमारे यहाँ बाज लोग हैं जो वो चीज़ें शेयर करते हैं जिन चीज़ों पर हैरान होते हैं हम लोग कि ये चीज़ें कैसे शेयर की जा सकती हैं, ये चीज़ें किसी शख्स के पास कैसे हो सकती हैं, ये चीज़ें किसी जज के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं। और अजहर सिद्दीक साहब को अगर आप सुने, सिद्दीक जान को नहीं, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब को, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसी चीज़ें कैसे शेयर की जाती हैं। उनको सुनिएगा तो आपको अंदाजा होगा। बहरहाल हैं कुछ रिपोर्टर्स जो शेयर करते हैं ऐसी चीज़ें, ये बड़े चुनीदा रिपोर्टर्स हैं जो ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं। तो वापस आते हैं, सिद्दीक जान को बुलाया काजी फायज ईसा साहब ने, और याद रखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, पिटिशनर काजी फायज ईसा साहब ने सिद्दीक जान को बुलाया और अदालत में मौजूद लोग बताते हैं बड़े गुस्से से बात की और सिद्दीक जान से कुछ सवालात किए। उन्होंने कहा कि क्या तुम मुसलमान हो? तो सिद्दीक जान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कहाँ होते हो? सिद्दीक जान ने कहा कि बोल टीवी में। अच्छा, बोल टीवी के हवाले से काजी फायज ईसा साहब अपने दलाइल में और जो अपनी बराह रास्त कवरेज की दरखास्त थी उसमें बहुत बात कर चुके। वो ये भी कहते हैं कि बोल टीवी का मालिक कौन है ये चेक किया जाए, वो इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और बोल टीवी जो है वो क्या टैक्स देता है, इसका प्रोप्राइटर कौन है, इसमें पैसे किसके हैं, बैरून मुल्क दुबई में बैठा हुआ कौन शख्स इसका मालिक है, ये चेक किया जाए। तो काजी फायज साहब ने एक बार यूट्यूब की भी बात की और यूट्यूब की बात करते हुए कहा कि मैं यूट्यूब चैनल भी नहीं बना सकता, मैं तो जज हूं। तो बहरहाल उन्होंने सिद्दीक जान का यूट्यूब चैनल, बड़ा हिट यूट्यूब चैनल है और आप लोग सिद्दीक जान को सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं। उन्होंने पूछा कि कहाँ? सिद्दीक जान ने कहा बोल टीवी में। फिर सिद्दीक जान से काजी फायज साहब ने पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने लगे मुझसे कोई दुश्मनी है? सिद्दीक जान ने कहा नहीं सर। फिर उन्होंने कहा सच बोला करो। तो सिद्दीक जान ने कहा जी ठीक है। और इस पर मेरा कहना यह है कि ये चूंकि पिटिशनर काजी फायज साहब की गुफ्तगू थी और ये उन्होंने अदालत में फैसला महफूज होने के बाद की है। एक नौजवान है, वो नौजवान जो बड़ा उभरता हुआ रिपोर्टर है, जिसका उनकी उम्र से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप बुज़ुर्ग हैं उस नौजवान के सामने, वो बच्चा है, अपने लेट 20s में है वो, या अपने शायद अर्ली 30s में है। तो वो दुबला पतला कमज़ोर सा बच्चा जो एक तवाना आवाज़ है, वो क्या जवाब देता? उसने कहा सर जी ठीक है। वो आपको कोई जवाब भी दे सकता था, वो आपको कोई जवाब भी दे सकता था, लेकिन उसने इंतहाई मुअद्दिब अंदाज में बहुत हम्बल तरीके से बताया कि जी ठीक है। क्या सिद्दीक जान झूठ बोलता है? आप सिद्दीक जान के चैनल पर जाइए और सिद्दीक जान की रिपोर्टिंग को सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि सिद्दीक जान झूठ नहीं बोलता। मैं यहां ARY के, जियो के, एक्सप्रेस के, समा के एंकर्स को, अपने साथी एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अदालत जाते भी नहीं है, टीवी पर टिकर पढ़ते हैं और वो टिकर जो अदालत की घंटों लंबी कार्रवाई को चंद लाइनों में बयान करने की कोशिश करता है, उस टिकर पे खबर बना के चलाते हैं। और बड़े बड़े टीवी चैनल इसलिए गलत खबर देने के मुर्तकिब होते हैं, ये अदालत जाकर घंटों की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। सिद्दीक जान, अदील वड़ाइच, ऐसे बहुत सारे लोग ये अदालत जाते हैं, घंटों लंबी कार्रवाई सुनते हैं और उस कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं। ये एक एक लफ्ज रिपोर्ट करते हैं। ये जब यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो ये 15, 17, 18, 20 मिनट की वीडियो में लम्हा ब लम्हा कार्रवाई बताते हैं और पूरी पूरी कार्रवाई बताते हैं। ये सच बताते हैं। ये सियाको सबाक से हटाकर एक जुमला हटा दिया, एक जुमला लगा दिया, आगे पीछे के जुमले मिस कर दिए, नहीं करते। ये सच बोलते हैं। ये नहीं कहते कि पाकिस्तान गटर है, ये नहीं बताते कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये अदालत की कार्रवाई रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग का कोई मजहब नहीं होता, रिपोर्टर का कोई मजहब नहीं होता। मजहब पेशे का नहीं होता, शख्स का होता है। मजहब ओहदे का नहीं होता, जज का कोई मजहब नहीं होता, अदालत का कोई मजहब नहीं होता, इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता। इंसाफ नहीं देखता कि सामने मुसलमान खड़ा है, ईसाई खड़ा है, हिंदू खड़ा है, सिख खड़ा है या बेदीन शख्स खड़ा है। इंसाफ देखता है। इंसाफ कभी मजहब नहीं देखता, इंसाफ कभी मजहब नहीं पूछता। और अगर इंसाफ मजहब पूछे और मजहब पूछ के कहे सच बोला करो, तो ये इंसाफ नहीं है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो।